अरशद कुरैशी साहब, आप वज़ीर आज़म और कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ और शाह महमूद कुरैशी को बाद में इन्वॉल्व करें। आप पहले खुद बताएं, सरकारी सरपरस्ती में कसूर में 125 साल अहमदियों के ज़ेर कब्ज़ा इबादतगाह आपने अहमदियों से यकतरफा तौर पर छीन के स्टेट स्पॉन्सर्ड तौर पर दूसरे मुखालफिन को पेश की थी या नहीं की थी? एक दफ़ा इमाम जमात अहमदिया चौथे मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब, उनसे किसी ने पूछा, जी आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते हुकूमत के इस आपके खिलाफ जालमाना फैसलों में? उन्होंने कहा कि जब अदालत फरीक बन चुकी होगी, जब हुकूमत फरीक बन चुकी है, तो हम उसी हुकूमत के आला तरीन फोरम पर क्या जाके सवाल उठाएं? हुकूमत ने तो फरीक बन के ये जुल्म का रास्ता, इसी को तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहते हैं, इसी को तो स्टेट स्पॉन्सर्ड परसिक्यूशन कहते हैं। अंधे हो गए हैं आप, आपने कभी पढ़ा नहीं है, आपको अक्ल नहीं है, आप क्या चीज हैं? यकतरफा तौर पर जारी कर दिया, आपका तो सारा दिन सामने मौजूद है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर तो इस लंदन में मौजूद है, तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है, उसको नहीं नजर आ रहा कि क्या हो रहा है? इस बरतानवी पार्लियामेंट्री ग्रुप में, जिसमें 2 पाकिस्तानी निजात कादियानी अरकान भी शामिल हैं, वो लॉर्ड तारिक आपके हलक से नहीं उतर रहा। वो पाकिस्तानी नियाद कादियानी जो है, वो जिस वक्त आपके फेडरल मिनिस्टर्स जाके उनसे मीटिंग करते हैं, उस वक्त इस तरह का आर्टिकल क्यों नहीं लिखते आप कि वो कादियानी नियाद जो पाकिस्तानी है मेंबर पार्लियामेंट और लॉर्ड और उनका मिनिस्टर लेवल का सेक्रेटरी, उसके साथ पाकिस्तानी फेडरल मिनिस्टर्स किसके क्यों मिलते हैं? ये पाकिस्तान मुखालिफ कादियानी लॉबी ने ये रिपोर्ट खुद ही तैयार की, उस पर बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान के दस्तखत करा लिए। अब आपका जो ये जुमला है, इस पे अगर आपके फॉरेन ऑफिस को अगर ये स्टेटमेंट उनकी होती तो इंटरनेशनली आप ग्रिल होते कि गोया ब्रिटिश पार्लियामेंट, मलका का निज़ाम अदलो इंसाफ और पार्लिमानी निज़ाम, वो अब इस इंतहा को पहुंच चुका है कि पाकिस्तानी अहमदी लॉबी उनसे अपनी तैयार करदा रिपोर्टों पे दस्तखत करवा लेती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये स्टेटस नहीं है, आप भी जानते हैं इस बात को। इस स्टेटमेंट को आप किस फोरम पर पेश करके तो आप समझते हैं कि उसके बाद आपको माकूल आदमी समझा जाएगा? इस रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया है कि पाकिस्तान में हर अहमदी को अपनी पैदाइश से मौत तक जुल्म और जबर का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या झूठ है? जाएं, जाके चेक करें, रब्वा थाना में निकलवाएं, पूरे शहर के खिलाफ जनरल FIR कटी हुई है या नहीं। और मैंने एक SHO से पूछा तो कहता है असी केड़ा गिरफ्तारियां करने हैं। आपको यह हक किसने दिया है कि आप जो अभी जमा है या बाद में जमेगा, पैदा हुआ है या होगा, उसके ऊपर भी FIR काट के बैठे हुए हो? और क्या लिखा है इसमें? ये काम आप, ये तो रिकॉर्ड पे है। आईने पाकिस्तान के तहत कादियानी भी गैर मुस्लिम अक़लियत है और इन्हें भी दीगर अक़लियतों की तरह वोट डालने का पूरा हक है। बकवास है, ये झूठ है। किस तरह झूठ है, किस तरह बकवास है कि आपने मुशर्रफ दौर के अंदर लिस्टें अलहदा करते वक्त नॉन मुस्लिम या अक़लियतों की लिस्टें अलहदा रखी, वो जनरल इंतखाबात के जनरल वोटर की तरह वोट डालते हैं, सिर्फ अहमदी को अपना उसकी लिस्ट अलहदा है। इतनी स्टार्क डिस्क्रिमिनेशन करके आपको तो शुक्र करना चाहिए था कि अगर आपके ऊपर इस तरह की, मतलब आप झूठ बोलते ही चले जा रहे हैं, लिहाजी को लेकिन कहां से शर्म आती है आपको? काश आप अरशद होते। अरशद क्या, आप में खाली रुश्दी होता तो वो भी बड़ी बात थी। उसके बाद ही वजीर ममलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान पर भी कादियानियों के हवाले से संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया है। इल्ज़ाम कौन सा? नदीम मलिक के सामने बैठे हुए मैंने देखा, सारी दुनिया ने देखा, फेडरल मिनिस्टर की कैपेसिटी में एक बंदा उनको
दबाया जा रहा है, उनके ऊपर झूठ बोलता ही चला जा रहा है, उनके हुकूक मसख करने की, वो सारा रिकॉर्ड पे अभी पड़ा हुआ है प्रोग्राम। इस रिपोर्ट में बरतानवी हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियों को नज़रअंदाज ना करे। किसने जोर दिया है? बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट्स ने। तो उनको हक है कि वो जिस बात पर चाहें वो जोर दें, जिस पर चाहें वो स्टैंड लें। आप बताएंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि उन्होंने किस बात पर जोर देना और किस पर नहीं देना? जबकि आलमी बरादरी और बरतानवी हुकूमत अहमदियों को पाकिस्तान में उनके बुनियादी हुकूक दिलवाए, जबकि कादियानियों को बरतानिया और यूरोप में पनाह गुज़ीनों का दर्जा दिया जाए। तो जब मुल्क में आपने रहने के काबिल नहीं छोड़ रहे उनके लिए, तो वहाँ से जाएंगे तो क्या उसके बाद उनका क्या रेफ्यूजी का स्टेटस भी नहीं होगा? इस नाम नेहाद इंक्वायरी रिपोर्ट में, यानी जिसको 40 मेंबरान पार्लियामेंट और दोनों हाउसेज आपके बकौल उसमें शामिल हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको और उनकी पार्लियामेंट ऑफिशियली उस रिपोर्ट को जारी कर रही है, वो आपके नज़दीक नाम नेहाद है। नाम नेहाद तो आप खुद हैं, और नाम नेहाद आपका ये कॉलम है। इस नाम नेहाद इंक्वायरी रिपोर्ट में कादियानियों की 2 इबादतगाहों पर साल 2010 में होने वाले हमलों का जिक्र करके ये तासुर देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में कादियानियों की इबादतगाहें महफूज नहीं हैं। तो क्या वो हमले नहीं हुए थे? क्या उन हमलों से पहले थ्रेट्स मौजूद नहीं थी? क्या उन हमलों के बाद थ्रेट्स मौजूद नहीं है? तासुर तो उस बात का देना है जो अमरे वाक़या के खिलाफ है, जो वाक़या हो चुका है, उस पर तासुर क्या देना? रिपोर्ट में पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों को निशाना बनाने समेत, एक तो आपकी नज़रियाती सरहदों की समझ नहीं आती, आपकी जोग्राफियाई सरहदों की भी हिफाजत हम करें, आपकी नज़रियाती सरहदों की भी हिफाजत अगर कुछ कर रहे हैं तो वो हम कर रहे हैं, अहमदी कर रहे हैं, जिन्होंने एक दफ़ा भी आपके जहाँ जहाँ जो आपके जिनको सर्टिफिकेट हासिल है मुसलमान होने का आप सबसे, और जिनकी सपोर्ट पे आप सारे बैठे हुए हैं, उन सारों में उन अहमदियों से को भी कभी किसी जगह आपने मुलविस पाया आज तक? अब अगर एक आदमी के जिंदा रहने के हक के ऊपर भी तबर रख दिया गया है, अब एक एक आगे वो बताते हैं जी इनको लिटरेचर छापने की तो नहीं इजाजत है। राइव कोरोना के दिनों में भी इज्तिमा हो सकता है, हम अपने घर में भी नहीं कर सकते, 4 दीवारी के अंदर नहीं कर सकते। जितने हुकूक पाकिस्तान में आइन ने किसी भी पाकिस्तानी को दिए हैं, उन सारे हुकूक को पाकिस्तान में अहमदियों के लिए डिनाई किया जाता है। उसके बाद जो स्कूल और कॉलेजेस वापस करे, तो आपने तो उसके पैसे ले लिए हुए, रकम जमा हुई हुई है आपके पास ऑफिशियली सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान से। आप उन कौमी आए हुए तालीमी इदारे जब बाकियों को वापस हो रहे थे, तो रब्वा के तालीमी इदारों के भी आप पैसे वसूल कर चुके हैं गवर्नमेंट सरकारी तौर पर, और अभी तक आपने वापस नहीं किए। ये जितनी आप उस रिपोर्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उतनी आप रब्वा ही चले जाते, वहां जाके रिसर्च करके आते, लेकिन मौलवियों के पास नहीं, वहां शहर में जाके देखें हो क्या रहा है वहां पे। इंतहाई खतरनाक रिपोर्ट जारी हुए, कहते हैं तकरीबन 1.5 माह गुजर चुका है, लेकिन बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन या पाकिस्तानी वजारत खारजा ने ताहाल चुप साध रखी है। क्या कहे पाकिस्तानी वजारत खारजा, क्या कहे ब्रिटिश पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में? जिन बातों के ऊपर आप कुर्बानी के जानवर ज़बह करने से पहले सड़कों पे आप हेल्पलाइन के नंबर इशू करके उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, उसके बाद आपका वजीर खारजा दुनिया को मुंह क्या दिखाए? और पाकिस्तानी हाई कमीशन चुप ना साधे तो स्टेटमेंट क्या दे? आप बताएं कि क्या स्टेटमेंट देनी चाहिए उसे। कहते हैं कि रिपोर्ट के इजरा के बाद एक माहिर तालीम और पाकिस्तानी निजात बरतानवी स्कॉलर ने, ताहा कुरैशी, उनका तो जाहिर है क्रेडेंशियल ये है कि वो अहमदी नहीं है, तो वो फिर आपके लिए सब कुछ है। एक बंदा अहमदी ना हो तो वो बहुत कुछ है आपके लिए। एक बंदा दुनिया के हर लिहाज से बाय ऑल मीन्स प्रोफेशनली, अपने स्टेटस के लिहाज से, अपनी मेहनत के लिहाज से, अपनी फुटिंग के लिहाज से, वो दुनिया उसको तस्लीम करती हो, लेकिन वो अहमदी हो तो उसकी आपके नज़दीक कोई हैसियत नहीं। ये दोहरा म्यार लेके तो आप लगे हैं जाके कि मैं एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी पे मबनी तज्जियाती दानिश का शाहकार आप हमें कॉलम सुनाने लगे। मैंने जब इसको पढ़ा था तो जब आपके ऊपर बात करने से पहले
सिंपल वन लाइनर मेरे जहन में आया था कि ये कॉलम अपने कारीन को आपने गधा समझ के लिखा है, और या फिर वाइस वर्सा कि कारीन तो बहरहाल नहीं है, उनमें इंसान मौजूद है और अच्छा खासा उनको हर बंदे को ऑप्शन होता है कि वो इस सूरत हाल में कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इस पाकिस्तान मुखालिफ रिपोर्ट का फौरी नोटिस लेना चाहिए। ये जिन तीनों के आपने नाम लिखे हैं, इन तीनों को सारा पता है पहले ही। ये चूसनी आप दे रहे हैं कि आपके अरबाब इक़्तिदार को नहीं पता। जनरल कमर जावेद बाजवा को तो आपने 1.5 साल तो आपने उसको अहमदी होने का इल्ज़ाम लगाए रखा है। अभी आप बैठते हैं प्राइवेटली मजलिसों में तो आप बातें करते हैं कि इसके रिश्तेदार तो हैं इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी। ये आज उतरे हैं, 2 साल पहले आए हैं दुनिया में, इधर ही बड़े हुए हैं, इधर के रहने वाले थे। मुल्तान की गद्दी जो कुरैशियों की है वो इर्द गिर्द जानते हैं सारे कहां कहां अहमदी बैठे हुए और कैसे कैसे बैठे हुए हैं। इसलिए अब आप अपने वो एक जो आपने खिचड़ी बना के तो तकसीम की हुई थी, वो आपके चेलो चांटों में बड़ा अरसा बढ़ चुकी है, अब वो नहीं चलने की। बात करनी है तो आपको दोनों तरफ की करनी पड़ेगी या आपको चुप रहना पड़ेगा। एक तरफा इस तरह की जब भी आपने वाहियात कैंपेन चलाने की कोशिश की, आपको जवाब मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा, आपको हकायक का जवाब मिलेगा। आप सबसे पहले मेरा अब आपसे सवाल है ये, अरशद कुरैशी साहब, आप वज़ीर आज़म और कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ और शाह महमूद कुरैशी को बाद में इन्वॉल्व करें। आप पहले खुद बताएं कि क्या जिस दिन अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान में कॉरिडोर राहदारी वाली जो करतारपुर वाले इफ्तिताह में गए हुए थे, क्या उस दिन सरकारी सरपरस्ती में कसूर में 125 साल अहमदियों के ज़ेर कब्ज़ा इबादत गाह आपने अहमदियों से यकतरफा तौर पर छीन के स्टेट स्पॉन्सर्ड तौर पर दूसरे मुखालफिन को पेश की थी या नहीं की थी? बाकी तो सारे फैक्ट्स हैं, कोई हफ्ता नहीं गुजरता। ये जो अभी दूर ना जाए, जस्ट 2 हफ्ते पहले जो घर में सिर्फ अपना मेडिकल स्टोर बंद करके वापस जा रहा था बंदा, जिसकी धमकियां मौजूद थी, जो आपके FIA को बताया हुआ था, वहां क्या किया स्टेट ने उसके लिए? मेराज साहब को जो शहीद किया गया राह चलते हुए, घर जाते हुए, सड़क पे, और क्या होती है थ्रेट? और जगह जगह जहां कहीं होता है आपके हुकूमती इदारे उसका नोटिस लेके उस पर ताज़ियत करते हैं, बयानात आते हैं। कहीं मुझे सुनाए ना कहीं बयान आया हो कभी तो। और स्टेट स्पॉन्सर्ड क्या होती है दहशतगर्दी और अपने ही शहरियों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी रवैया इख्तियार करना, वो आप कर रहे हैं। दुनिया उसका नोटिस अभी तो थोड़ा ले रही है, अभी ज्यादा लेगी। इसका हल ये नहीं है कि आप एक तरफा तौर पर गला घूंटें अब अहमदियों का, इसका हल ये है कि आप अपनी इन हरकतों से बाज आएं।